मैंने कल एक वीडियो बना के डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि क्यों आप ब्लैंक हो जाते हो, क्यों हमें चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती। उसके काफ़ी सारे रीज़न मैंने आपको बताए थे और काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा भी, सर बिल्कुल आपने सच्ची बात बोली है। बोली चाहे आपने कड़वी बात है, बट है वो सच। अब जो बच्चे उस बात को मान जाएंगे उनका रिजल्ट दिसंबर के अंदर आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत तो कहीं ना कहीं आएगी जी। तो उसमें ना एक कमेंट मेरे पास आया था। उस कमेंट में बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप इस मैटर पे वीडियो बनाओ, क्योंकि ये मैटर भी बहुत ज़रूरी है। और उस बच्चे ने काफ़ी बच्चों ने कमेंट पढ़ा होगा। वो मैटर था कि यूट्यूब पे आने वाली हर वीडियो जो होती है वो बच्चे के काम की नहीं होती। जबकि इस मैटर पे मैं क्लास में भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ और यूट्यूब की रिवीजन क्लास के अंदर ही बोल चुका हूँ और यूट्यूब पे भी बोल चुका हूँ। और ये बात बिल्कुल 100% सच्ची है कि यूट्यूब पे आने वाले हर टीचर की वीडियो आपके हर वीडियो काम की नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे ना YouTube के चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हैं। चाहे वो चक्रव्यूह YouTube का हो, चाहे वो चक्रव्यूह WhatsApp का हो, चाहे वो चक्रव्यूह Telegram का हो, अंदर फंस तो चुके हैं, अंदर एंट्री तो ले चुके हैं, उनको एग्जिट लेनी नहीं आ रही। याद है महाभारत के अंदर अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चला तो गया था, बट वो वहां से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसको बाहर आना आता नहीं था। वही सेम आपके हालात हैं। और इवन काफ़ी सारे बच्चे इस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हैं। उनको यूट्यूब के चक्रव्यूह के अंदर फंसा लिया गया है, टेलीग्राम के अंदर चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हैं, व्हाट्सएप के अंदर, और कई तो खुद अपनी मर्जी से फंसे हैं और कई लोगों को फंसा लिया गया है। मतलब कई तो अपनी मर्जी से फंस गए। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे को चक्रव्यूह के अंदर फंसना पसंद है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होता रहूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता रहूंगा, हर वीडियो पे क्लिक करता रहूंगा, अपना माइंड में खुद कंफ्यूज करता रहूंगा, फिर लोगों से पूछता रहूंगा, फिर मैं स्ट्रेस में जाऊंगा, फिर टेंशन में जाऊंगा, फिर डिप्रेशन में जाऊंगा, फिर वहां से बाहर आने की कोशिश करूंगा, फिर बाहर खुद ही नहीं आना चाहता। तो कई बच्चे तो ऐसे ही हैं। अब बच्चा कह रहा है सर कैसे बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा हम क्यों चाहेंगे। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या आपका जिन बच्चों का मन करता है कि मैं इस ग्रुप में भी ऐड हो जाऊं, इस ग्रुप में भी ऐड हो जाऊं, इस ग्रुप के अंदर भी ऐड हो जाऊं, यहां पर भी नोट्स आते हैं, भाई मुझे इस ग्रुप के अंदर भी ऐड कर ले, भाई मैं इस ग्रुप में तो ऐड ही नहीं हूं, मुझे इस ग्रुप में कौन ऐड करेगा। तो आप चक्रव्यूह के अंदर खुद ही तो फंसना चाह रहे हो। कौन फंसा रहा है आपको चक्रव्यूह के अंदर? किसी ने तो कहा नहीं आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, बट कई चक्रव्यूह के अंदर फंसाए जा रहे हैं। अब चक्रव्यूह के अंदर फंसाए कैसे जा रहे हैं कि इतना डेटा लीक हो चुका है, इतना डेटा लीक हो चुका है कि आपकी मन मर्जी के बिना, आपकी इच्छा के बिना आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। सर मेरे को ऐड नहीं होना, ऐसे कैसे नहीं होना, ऐड तो किया जाएगा। सर मैं लेफ्ट हो जाऊंगा, आपको फिर दोबारा ऐड कर लेंगे। सर मैं दोबारा से लेफ्ट हो जाऊंगा, आपको फिर दोबारा। जब तक भाई साहब आप व्हाट्सएप डीएक्टिवेट नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको ऐड करेंगे। आप जितनी मर्जी बातें बोलते रहो, क्योंकि उस ग्रुप में आपको ऐड होना ही पड़ेगा, आपको ऐड किया ही जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, चंगुल चक्रव्यूह एक बना हुआ है, और अगर आप उसके अंदर फंस चुके हो और अगर आपको बाहर निकलना नहीं आता तो आपका रिजल्ट तो गया। और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी ये बात कहता हूँ कि मैंने भी सीए की है, और हमारे टाइम में इतना सोशल मीडिया, इतने व्हाट्सएप में ग्रुप, इतने टेलीग्राम में ग्रुप होते ही थे सर, और हमारा रिजल्ट बल्कि ज़्यादा बढ़िया आता था। मैं तो 6-7% में सीए बन गया, लोग 3-3% में सीए बन जाते थे। आजकल 15% रिजल्ट आ रहा है, 18% आ रहा है। और इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद ही बच्चे का रिजल्ट कम आ रहा है। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि बच्चा बहुत सारी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके भर रहा है जो एग्जाम में किसी काम की है ही नहीं। और आपको मैंने पहले भी कहा था। अब बच्चा कह रहा है सर फिर करें तो करे क्या। ये आपको पहचानना पड़ेगा सर, आपको खुद अर्जुन बनना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपको एक कृष्ण की जरूरत है, आपको वो कृष्ण खुद ढूंढना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में कृष्ण कौन बन सकता है, बस उसको फॉलो करते रहो। मतलब दुर्योधन की तरह मत बनो कि भाई इससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा, अंत में आपको हार ही मिलेगी। और अगर कृष्ण मिल गए, अगर सच्ची गाइडेंस देने वाला कोई मिल गया, आपका दिल, बच्चा कह रहा है वो कैसे पहचाना, आपका दिल कनेक्ट कर जाएगा, आपका दिल कनेक्ट कर जाएगा कि नहीं है भाई ये मेरे को सच्चा इंसान लग रहा है, ये बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा है। अगर आपका दिल कनेक्ट कर रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसकी बात फॉलो करनी है, अब उसको फॉलो करके चलो आप पास हो जाओगे। बट अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे तो भाई साहब 10 लोगों की वीडियो देखनी है, 10 ग्रुप में ऐड होना है, 15 ग्रुप में ऐड होना है, तो मुझे नहीं पता कि आपके एग्जाम कब क्लियर होंगे, क्योंकि आप फेलियर की तरफ खुद जा रहे हो। उसका ब्लेम अपने आप को करो और किसी को ब्लेम मत करो जी। और सिंपल सी बात है, बच्चा कह रहा है सर फिर मतलब ऐसा होता क्यों है। यार एक बात बताओ, हर टीचर अपने आप को बेस्ट शो नहीं करेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि हर टीचर चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि दूसरे टीचर से पढ़ा हुआ बच्चा वो कुछ कर ही ना पाए, जबकि मे बी वो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में इतनी काम की ना हो, बट उसको उसके मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि एक बार बच्चा कंफ्यूज हो जाए और मेरे पास आ जाए, काम खत्म। उसका दिल भी जानता है कि मे बी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में किसी काम की ना हो, उसका दिल भी जानता है कि मे बी एग्जाम में कभी ये टॉपिक पूछा भी ना हो, बट उसका अभी मेन कंटेंट ये है कि आप उसके पास आने चाहिए।
तो सिंपल सी बात है, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हर इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है, क्या जो मैं ये दिन में वीडियो देख रहा हूँ, मल्टीपल वीडियो देख रहा हूँ, मल्टीपल कंटेंट लेके चल रहा हूँ, क्या इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है? नहीं है तो उसको निकलो बाहर भाई, निकलो। और जो चक्रव्यूह के अंदर नहीं फंसे, गलती से मत घुस जाना, और अगर फंस चुके हो तो बाहर निकलने का तरीका फाइंड आउट करो, या तो अर्जुन बन जाओ, और अगर अभिमन्यु ही रहना है तो अभिमन्यु बन के अपने दिमाग पे उतना इफेक्ट मत डालो जितना इफेक्ट आप डाल रहे हो। और यही आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है आज के टाइम में, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। इंसान को, मेरे को ये नहीं लग रहा कि स्ट्रॉन्ग बना रही है, बल्कि कहते हैं ना कि पैरालिसिस बना रही है, मतलब अपंग बना रही है, क्योंकि उसने तो खुद कुछ करना नहीं। पहले बच्चे खुद पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, एक टीचर पे विश्वास करते थे, उसी को गुरु मान लेते थे, उसी को फॉलो करते थे, रैंक ले आते थे, पास हो जाते थे। आज बच्चा खुद कहता है मैं कुछ भी ना करूं, सर बने बनाए नोट्स मिल जाएं, सर हाथ से कुछ लिखना ना पड़े, सर आप सामने रिवीजन करा दो। एक बात और, रिवीजन करवाने वाला तो उतना ही कराएगा जो वो रिवीजन कराएगा, बाकी टॉपिक कौन पढ़ेगा सर? ठीक है जी। तो इस टॉपिक के ऊपर तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम अब एक चक्रव्यूह है, और लोग उसके अंदर फंस चुके हैं, उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे। और कई ग्रुप तो ऐसे बने हुए जिसमें मल्टीपल बच्चे हैं, मल्टीपल टीचर भी जुड़े हुए हैं, एक टीचर नहीं मल्टीपल टीचर जुड़े हुए हैं, और मल्टीपल टीचर अपना कंटेंट डाल रहे हैं। बच्चा भाई साहब कंफ्यूज हुआ पड़ा, दबा दबा बच्चा कह रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो फेल ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको चक्रव्यूह से निकलना नहीं आ रहा। उसके घर में भाई साहब गैलरी भरी पड़ी है, नोट्स की गैलरी भरी पड़ी है, ये ए टीचर, ये बी टीचर, ये सी टीचर, ये डी टीचर, ये ई टीचर। जब पढ़ने के लिए बैठ रहा है भाई, किस टीचर की पढ़ूं, इसकी पढ़ लेता हूं, ये चैप्टर इसमें से पढ़ता हूं, ये चैप्टर इसमें से पढ़ता हूं, भाई साहब कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ क्या है? सोल्यूशन सिर्फ ये है कि जिसे आपका दिल कनेक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो अपने को कभी कहता नहीं, मैं तो हमेशा अपनी पहली क्लास के अंदर भी कहता हूँ कि आप मुझसे कोचिंग मत लो, भगवान ने जिसको देना है ना, मैंने कहा ना, जिसने जो कर्म फल है सर, मतलब अगर आप मेरे कर्मों में आने होंगे या मेरे कर्म अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, हम दोनों मिल जाएंगे, नहीं अच्छे होंगे तो कोई बात नहीं। बट मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि जहां आपका दिल कनेक्ट कर रहा है, कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इनको कृष्ण मान के आगे बढ़ना है, तो बस आप आगे बढ़ते रहो, तभी आप पास हो रहोगे। नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको दिसंबर के एग्जाम के अंदर आएगी, क्योंकि मैंने कहा ना अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कंटेंट यूट्यूब पे आने स्टार्ट होंगे अभी 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे कंटेंट स्टार्ट होंगे। आप कई ग्रुप में ऐड हो जाओगे, कई टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, कई नोट्स आपको मिलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो आपने बस ये पहचानना है कि आपने किस तरह से एग्जाम निकालने हैं, अपने माइंड को बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि अगर ये मजबूत होगा तभी आपके एग्जाम निकलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच, थैंक यू।